18,877 अरब रुपए का बजट पेश, तकरीबन 9,000 अरब रुपए का खसारा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पेश कर दिया। FBR से हासिल शुदा महसूलात का तखमीना 12,000 अरब रुपए और हुकूमत की खालिस आमदनी का तखमीना 9,000 अरब रुपए लगाया गया। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक टैक्स इस्तिस्ना खत्म, टैक्स हदफ रिकॉर्ड 12,900 अरब। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफे की मंजूरी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। कम से कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 करने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया, पेंशन सिस्टम में इस्लाहात लाई जाएंगी। मुस्तकबिल के मुलाजमीन की पेंशन उनकी मुलाजमत के आगाज से फंडेड होगी। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स स्लैब मुतारिफ। 6 लाख तक सालाना इनकम वालों के लिए छूट बरकरार। 6 से 12 लाख रुपए वालों के लिए टैक्स बढ़ाकर 2,500 रुपए करने की तजवीज़। 12 लाख से 22 लाख सालाना तनख्वाहदार के लिए टैक्स रेट 15,000 रुपए माहाना। 22 से 32 लाख तनख्वाह लेने वालों के लिए 35,834 रुपए माहाना। 32 से 41 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों के लिए माहाना 58,000 से जायद टैक्स मुख्तस। वफाक और सूबों का तरक्याती बजट 3,792 अरब रुपए मुकर्रर। दिफाई बजट 2,122 अरब रुपए मुख्तस। पावर सेक्टर मंसूबों के लिए 215 अरब, IT टेलीकॉम सेक्टर के लिए 27 अरब 43 करोड़, डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 505 अरब रुपए मुख्तस। सूबों को NFC अवार्ड के तहत 7,000 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। सिंध के लिए सबसे ज्यादा तरक्याती बजट 763 अरब रुपए, पंजाब के लिए 700 अरब, पख्तूनख्वा के लिए 351 अरब, KP में जम अजला के लिए 70 अरब, बलूचिस्तान के लिए 281 अरब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 74 अरब 50 करोड़ मुख्तस। सरमायाकारी का हदफ GDP का 14.2% मुकर्रर। माशी शरह नमू का हदफ 3.6%, महंगाई का हदफ 12%, ज़रई शोबे का 2% और सनती शोबे का हदफ 4.4% मुकर्रर। बरामदात का हदफ 32 अरब 34 करोड़ 10 लाख डॉलर्स, दरामदात का हदफ 57 अरब 28 करोड़ 30 लाख डॉलर्स मुकर्रर। सोलर पैनल इंडस्ट्री के लिए रियायतें। लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी देनी होगी। हाइब्रिड गाड़ियों की कीमतों में कस्टम ड्यूटी में रियायत खत्म। तमाम गाड़ियों पर टैक्स गाड़ियों की कीमतों के हिसाब से लगाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना का कौमी असम्बली में खिताब। बजट में मोबाइल फोन्स पर 18% स्टैंडर्ड टैक्स की तजवीज़। बजट में सिगरेट महंगी, रियल स्टेट पर कैपिटल गेन स्कीम में तरमीम का फैसला, नए प्लॉटों पर 5%, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़, टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के रिटेलर्स पर GST 15 से बढ़ाकर 18% करने का फैसला, फाइलर, नॉन फाइलर और ताख़ीर से टैक्स तफसीलात जमा कराने वालों के लिए अलग अलग टैक्सेस की तजावीज़। विफाकी बजट में शहर कायद के लिए खुसूसी पैकेजेस, कराची पैकेज और सिंध के दीगर शहरों के लिए मनसूबों की तजवीज़। डैमो आबपाशी के निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो देने का ऐलान। कराची में IT पार्क के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस, हजम 93 अरब रुपए हो जाएगा। PIA के निजकारी के लिए 6 कंपनियां शॉर्टलिस्ट, चंद माह में इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का प्लान। वजीर खजाना कहते हैं मुख्तलिफ इदारे निजी शोबे के हवाले करेंगे। निजकारी से 30 अरब रुपए हासिल होने का हदफ है। बजट में तालीम के लिए 103 अरब, सेहत के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस। इखराजात में सबसे बड़ा हिस्सा कर्जों पर सूद की अदायगी, 9,775 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली के बजट इजलास में हाजिरी बराए नाम बिलावल भुट्टो घर चले गए। सिर्फ 4 अरकान की शिरकत। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने शिरकत ही नहीं की। अख्तर मेंगल और मौलाना फजल रहमान भी गायब। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ सख्त नारे। अपोजिशन ने बजट को फिर आदादो शुमार का हेर फेर करार दे दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं हुकूमत ने कई चीज़ों को मसनूई तरीके से बढ़ाया। पिछले साल इन्होंने कहा कि ग्रोथ रेट मुस्बत है लेकिन बाद में मनफी निकली।
चावल का बहरान आने वाला है। अफरात ज़र में कमी नहीं आई, कोई भी सेक्टर हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। जो सरमादार है, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, स्मगलर्स हैं, उनको फिर छूट मिल गई है और शायद छूट मिलना उनको मजबूरी है हुकूमत की। तो मैं समझता हूँ हुकूमत ने जो बजट पेश किया वो रिवायती है। बजट से जागीरदारों और स्मगलर को छूट मिल गई। मुत्तहदा ने भी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं, समझता हूँ कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया वो भी रिवायती है। मुल्क भर के मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारान ने बजट अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख का कहना था, बजट में कोई मुस्बत बात नहीं, इंडस्ट्री को रिलीफ नहीं मिला। फैसलाबाद चैम्बर के सदर ने कहा, बजट अल्फाज का गोरिक धंधा है। बलूचिस्तान चैम्बर के सदर बोले, विफाक ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया, टैक्स हदफ कैसे हासिल होगा। इस्लामाबाद चैम्बर के सदर हैरान। मुल्तान चैम्बर के सदर का कहना था कि प्रॉपर्टी पर टैक्सेस लगाने से अशिया महंगी होंगी। पंजाब का आइंदा माली साल 2024-25 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 53 खरब 30 अरब रुपए होने का इम्कान। तरक्याती बजट के लिए 800 अरब रुपए की तजवीज़। वफाक से 3700 अरब मिलने की तवक्को। तनख्वाहों की मद में 597 अरब और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। पंजाब असम्बली का बजट इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। विफाकी काबीना में तोसी चंद रोज में मुतवक्के। MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दो अरकान नून लीग के भी मजीद रहनुमाओं को वजारतें देने का फैसला। पीपल्स पार्टी को एक बार फिर शमूलियत की दावत। सिंध असम्बली में सरकारी स्कूलों की हालत जार का तस्करा। वजीर तालीम सरदार शाह ने एतराफ़ किया कि 14,000 से ज़ायद स्कूलों में पीने के साफ पानी की सहूलत मौजूद ही नहीं। 10,000 से ज़ायद स्कूल वॉशरूम्स और 20,000 बाउंड्री वॉल से महरूम है। वजीर तालीम ने स्कूलों के बाहर मुजरे सेहत अशिया की फरोख्त रोकने की जिम्मेदारी हेडमास्टर्स पर डाल दी। वक्त कम मुकाबला सख्त। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक के उरूज पर। हर किसी को मनपसंद खूबसूरत और मोटे तगड़े जानवर की तलाश। चिश्तिया में लड्डू नामी कुर्बानी का बैल सबकी तवज्जो का मरकज। सेब का मुरब्बा, दूध और बादाम पिस्ते लड्डू की पसंदीदा ग़िज़ा। रहीम यार खान में राजनपुरी नस्ल के तगड़े बकरों की धूम। T20 वर्ल्ड कप का एक और अहम टाकरा। भारत ने अमेरिका को 7 विकेटों से हरा दिया। अमेरिकी टीम ने पहले खेलकर 110 रन बनाए। टीम इंडिया ने मतलूबा हदफ 19 ओवर में पूरा कर लिया। फ्रांस में दो दोस्तों का कारनामा। दुनिया की सबसे बुलंद साइकिल तैयार करके गिनीज रिकॉर्ड बना लिया। 25 फुट 5 इंच ऊंची साइकिल 5 साल में तैयार की गई। और चाहत फतेह अली खान के गाने बदोबदी के कोरिया में भी चर्चे। कोरियन पॉप सिंगर्स ने भी वायरल गाने पर रील बनाकर ट्रेंड में हिस्सा डाला।